Hi student, welcoming all of you in my YouTube channel Chemistry with अर्णव। और आज हम लोग CBSE क्लास 11-12 के जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर हैं उनमें सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर वाइज हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। सो आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल द स्टूडेंट्स दैट यू मस्ट subscribe my YouTube channel if you like this video lecture. After finishing this video lecture, if you have clarified your doubts and build your concept, then definitely do consider subscribing. और आज हम लोग बात करेंगे एकदम बेसिक लेवल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, हम लोग को सबसे पहले इसका बेसिक इंट्रोडक्शन समझना ज़रूरी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग वैसे कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं जिसमें नेसेसरी फॉर्म में कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है। दे मे कंटेन सम अदर एलिमेंट्स, लेकिन मेन कंपोनेंट क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन रहता है। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ अदर एलिमेंट भी प्रेजेंट रह सकते हैं। ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड और हाइड्रोकार्बन में डिफरेंस क्या है? हाइड्रोकार्बन्स, ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉट द हाइड्रोकार्बन। सारे हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो हाइड्रोकार्बन का सिंपल मीनिंग है, ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल लिखे CH4 C2H6, ये पहला दो एग्जाम्पल जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, CH4 C2H6 नाम तुम लोग बता सकते हो क्योंकि क्लास 10th में भी पढ़े हुए हो। CH4 को हम कहते हैं मीथेन और C2H6 को हम लोग कहते हैं इथेन। CH4 इज मीथेन, C2H6 इज इथेन। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो केवल क्या प्रेजेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन। देयरफॉर ये हाइड्रोकार्बन भी है, साथ ही साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए एक नेसेसरी कंडीशन क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन का होना जरूरी है। लेकिन अगर हम ये एग्जांपल ले CH3OH, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो इसका नाम पहले लिख लेते हैं। आप लोग आगे सीखोगे कैसे नेम को लिखा जाता है, कुछ क्लास 10 में पढ़े हो। CH3OH क्या हो गया, मिथाइल अल्कोहल। तो मिथाइल अल्कोहल क्या है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको हम हाइड्रोकार्बन नहीं कह सकते हैं। तो आई थिंक दैट पॉइंट इज वेरी much clear to all of you that hydrocarbons are those organic compound which only contains carbon and hydrogen, whereas the organic compound contains hydrogen and carbon and some other elements may be present in various types of organic compound. So organic compound is the combination of either carbon or hydrogen or carbon, hydrogen and some other elements. Now the classification of हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को हम लोग
कई तरह से क्लासिफाई करते हैं, लेकिन उनमें सबसे सिंपल पार्ट क्या है, हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड on the basis of bond present between the carbon atom of given organic compound. The first type is saturated hydrocarbon and the second one is unsaturated hydrocarbon. Now the question is, what is saturated hydrocarbon or what are saturated hydrocarbons? The hydrocarbons which contains only single bond between carbon or between carbon and hydrogen, such type of hydrocarbons are known as saturated hydrocarbon. So in case of saturated hydrocarbon, there is a single bond between carbon or between carbon hydrogen, and in case of unsaturated hydrocarbon there will be double bond or triple bond between carbon and carbon. So all those compounds which contains double bond between the carbon atoms or triple bond between the carbon atoms are the examples of unsaturated hydrocarbon. तो अब इसमें एग्जाम्पल को लिखेंगे, एल्केन फैमिली के सारे मेंबर, एल्केन फैमिली के सारे मेंबर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, और एल्कीन और अल्काइन फैमिली के सारे मेंबर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एल्कीन में कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और अल्काइन में कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ तक आसानी से समझ रहे होंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पता कैसे करेंगे, सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स और बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स। एल्कीन फैमिली belongs to saturated hydrocarbon and alkene and alkynes family belongs to unsaturated hydrocarbon. Now this is very important part, that by using this key concept you can write the structural formula, molecular formula of any type of alkane, alkene or alkyne. You can see alk present in all these families, alk, al, but the suffix are different, ane, ene, वाई। एनी का मीनिंग क्या होगा कि अगर मान लो कोई नाम दिया हुआ है, सपोज करो इथेन, लास्ट में ए एन ई आ रहा है, तो ए एन ई का मतलब है वो बिलोंग करता है एल्केन फैमिली, और उसमें क्या है सिंगल बॉन्ड। ई एन ई अगर नाम आ रहा है, मान लो प्रोपीन दिया तो ई एन ई आ रहा है लास्ट में, तो ये एल्कीन फैमिली के होंगे, और ईएनई का मीनिंग क्या हो गया डबल बॉन्ड। और लास्ट एल्काइन मान लो दिया है प्रोपाइन, लास्ट में क्या आ रहा है वाई, तो अगर लास्ट में वाई आ रहा है इट मीन्स कि इसमें कौन सा बॉन्ड होगा ट्रिपल बॉन्ड। और इसके बेसिस में हम कोई भी फॉर्मूला को हम लोग बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर एल्कीन का जो एल्क है
ये है रूट वर्ड, और रूट वर्ड के साथ जो अटैच रहता है दैट इज कॉल्ड सफिक्स। तो हर एक में देख सकते हो रूट वर्ड शॉर्ट में ले लिए RW, और सफिक्स लास्ट वाले में भी RW और सफिक्स। सफिक्स का मीनिंग होगा जो नाम के लास्ट में आता है। अब रूट वर्ड क्या है इसको थोड़ा ध्यान से समझो। अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, उसमें एक कार्बन है तो उसका रूट वर्ड होगा मीथ। 2 कार्बन तो रूट वर्ड होगा ईथ। 3 प्रो, 4 में ब्यूट, 5 में पेंट, 6 में हेक्स, 7 में हेप्ट, 8 में ऑक, 9 में नॉन और 10 में डेक। अब इसके साथ सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये रूट वर्ड मिलेगा। इसको बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। बस सफिक्स बदलते जाओगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड बदलते जाएगा। तो आई होप कि ये पॉइंट जो है सही ढंग से क्लियर हो गया है। अब एग्जाम्पल को लिखने की बारी है अलग अलग फैमिली के फॉर्म में। तो ध्यान से इसको देखें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही सिंपल है अगर इसको बेसिक से समझा जाए। मान लो मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, सब में रूट वर्ड के साथ सफिक्स को लगा रहे हैं। ब्यूटेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मिथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, सफिक्स सबका एनी। मिथ के साथ एनी लगा हुआ है, यानी ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मिथ का मीनिंग हो गया एक कार्बन, और कार्बन क्या होता है टेट्रावैलेंट। कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना है, तो ये बाकी 4 बॉन्ड इस तरीके से हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा CH4। दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मीथेन, और अगर बॉन्ड के फॉर्म में दिखा रहे हैं तो दिस इज SF, यानी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इथेन में जाएंगे। इथ मीन्स 2 कार्बन, 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड डालो। पता कैसे चला सिंगल बॉन्ड? नहीं रहने पर ही सिंगल बॉन्ड आएगा। अब इसको सभी कार्बन को 4-4 बॉन्ड बनाना है। अगर इस तरफ हम ढक दे रहे हैं, ये 4 बना रहा है, इसको ढक रहे हैं तो ये 4। तो सिंपली यहां पर क्या करोगे, इस तरीके से क्लास 10 में बनाते होंगे। CH4 अब जोड़ दो। कार्बन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 6। तो इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C2H6। अब यहां दिया है प्रोपेन। प्रोप मीन्स 3 कार्बन। 3 कार्बन को इस तरीके से लो, हर एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और सभी कार्बन के साथ बॉन्ड को लगा देना है, और हाइड्रोजन को अटैच करना है। क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन फैमिली में है तो इसलिए हाइड्रोजन अटैच होगा। तो यहाँ आ गया C3H8। ब्यूटेन में भी करेंगे, 4 कार्बन इस तरीके से सभी में हाइड्रोजन को लगाना है। एक बात को याद रखोगे कि जब भी हम स्ट्रक्चर लिखे, कार्बन का वैलेंसी 4 होना चाहिए, यानी कार्बन 4 बॉन्ड बनाना कंपलसरी है।
तो यहाँ आ गया C4H10। अब बिना कोई फॉर्मूला का यूज करने के, कोई फॉर्मूला हम लोगों ने यूज नहीं किया, उसके बाद भी हम स्ट्रक्चरल फार्मूला भी लिख दे रहे हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी लिख रहे हैं। तो ये इस तरीके से हम लोग एग्जाम्पल दिखा सकते हैं किसका, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, क्या दिखाने वाले हैं हम, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। अगर क्लास 10 में तुम लोग रहते या जब थे तब ये चलता। अब जैसे जैसे अपर में जाओगे पैटर्न क्या होगा, बदलते जाता है। जैसे CH4C में यहाँ पर मिथ मीन्स एक कार्बन, तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड है। क्या ये हाइड्रोकार्बन, तो हमें लेना है हाइड्रोजन। एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन लेंगे तो 4 बॉन्ड बनेगा। 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के बीच में इस तरीके से सिंगल बॉन्ड दिखाओ। और कार्बन के साथ अगर एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन लगाना है, 2 बॉन्ड तो 2 हाइड्रोजन, और एक बॉन्ड तो 3 हाइड्रोजन, ताकि कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो। यहाँ पर कार्बन के नियरेस्ट में एक बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन। तो इथेन को लिख सकते हैं CH3CH3। प्रोपेन को देखो, 3 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन के साथ एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, 1 और 3 4। इस कार्बन के लेफ्ट में एक, राइट में एक, 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, 2 और 2 4, और यहाँ पर एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन। तो इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3। और जैसे ही ब्यूटेन का लिखोगे, ब्यूटेन में भी 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो और उसी तरीके से हाइड्रोजन को ऐड करो। कार्बन के सामने अगर एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन लगाना, 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन लगाना, और 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन लगा देना। तो ये भी एक तरीका है जिसका हम लोग यूज करते हैं हायर क्लास में टू राइट द स्ट्रक्चरल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखने के लिए देगा तो इसी को बनाना है। हाँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, जोड़ देंगे सबको तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल गया। सो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या रहता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो रूट वर्ड तो सब में सेम, रूट वर्ड इज कॉमन इन एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहां पर देखो, इथीन, प्रोपीन, और लिख रहे हैं ब्यूटीन। रूट वर्ड हमें मिल गया इथ, प्रोप, ब्यूट, और इन का मीनिंग है डबल बॉन्ड, जहां भी इन रहे डबल बॉन्ड। तो 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड इथ। अब इधर कार्बन का 2 बॉन्ड है तो कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन। प्रोपीन, 3 कार्बन, पहले 3 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो और जहां मन करे वहां डबल बॉन्ड डाल दो, क्योंकि इन है तो इस कार्बन के सामने 2 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन, इसके राइट में एक, 2 बॉन्ड, और लेफ्ट में एक, 3, यानी इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसका एक बॉन्ड तो 3 हाइड्रोजन। तो फॉर्मूला क्या हो गया, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ब्यूटीन में 4, ब्यूट मीन्स 4 कार्बन, पहले चारों कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना। उसके बाद इन का मीनिंग होता है डबल बॉन्ड, जहां मन करे वहां डबल बॉन्ड डालो।
इधर इस कार्बन का एक बॉन्ड तो 3 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड एक, तो जहां पर जितना हाइड्रोजन डालने की रिक्वायरमेंट होगी उतना हम लोग को यहाँ पर डालना है, और उतना ही डालना है जिससे कार्बन का अपना टेट्रावैलेंसी कंप्लीट हो। अब इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा C2H4, ये आ जाएगा C3H6, जोड़ देना है कार्बन और हाइड्रोजन को, यहाँ पर आया C4H8। तो इस तरीके से हम एल्कीन के सारे एल्कीन्स फैमिली में जितने भी कंपाउंड्स हैं उसको हम बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। और इसी का यूज़ करके एल्काइन में भी अगर यहीं पर हम लोग कर लेते हैं, एल्काइन में मान लो यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाने दिया है प्रोपाइन का, तो प्रोप मीन्स 3 कार्बन, किसी भी 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड डालो, इस कार्बन का 3 बॉन्ड इधर तो 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन के इधर 3 और 1 4, लास्ट वाला केवल बच रहा है, इस कार्बन का 1 बॉन्ड था तो 3 हाइड्रोजन। तो इस तरीके से इसको हम देख सकते हैं, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जोड़ देने पर आएगा C3H4। तो इस तरीके का यूज करके किसी भी सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी कहो, सबका हम स्ट्रक्चरल फार्मूला बता सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला बता सकते हैं, और एवरीथिंग यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। बस इतना याद रखना है कि रूट वर्ड पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या सेम रहेगा और क्या अलग। रूट वर्ड हर जगह सेम रहेगा, सफिक्स जो है वो बदलते जाएगा। सफिक्स का मीनिंग क्या है? जो नेम के लास्ट में आता है, that is known as suffix. So I hope that this particular class बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछिए।